हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज बहुत दिन के बाद में शॉर्ट तो मेरी हमेशा आती ही रहती है डेली बेसिस पर, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है जिससे हर एक कैंडिडेट का जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है उसको ना एक हेडेक, एक मतलब डिस्टर्बेंस सा क्रिएट हो गया है। और कई सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि मैम इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। दरअसल मैं बात कर रही हूँ एमपी जुडिशरी के एग्जाम की। एमपी जुडिशरी का जो आपका एग्जाम है, जो क्राइटेरिया अभी कुछ दिन पहले ही अलाउ किया गया था, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एमपी जुडिशरी के लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि या तो कैंडिडेट का हर एक सेमेस्टर से, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक, या फिर अगर आपका ईयरली एग्जाम है तो एवरी ईयर, 5 ईयर है तो 5 ईयर में, और 3 ईयर है तो 3 ईयर कोर्स में, सभी में आपका ईयर टू ईयर और सेमेस्टर टू सेमेस्टर आपका 70% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में आपका 70% मार्क्स आ गया तो वो सफिशिएंट है, नहीं। 70% मार्क्स एक इलिजिबल क्राइटेरिया फाइनली डिसाइड कर दिया है। उसमें देखो ऑप्शन है, या तो आपका 70% होना चाहिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 70% है, और जो रिजर्व कैंडिडेट है उसके लिए 50% का क्राइटेरिया है, या फिर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो अपियरिंग में ही एग्जाम में अपियर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें पता है क्या हुई है? सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया। ये नहीं है कि हाँ कुछ टाइम दिया जाता और आने वाले टाइम में इसको अप्लाई किया जाता। जब ये क्राइटेरिया अप्लाई किया गया उस टाइम पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई तो हाईकोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया गया। उसके बाद में एसएलपी फाइल की कि हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिसमिस कर दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आप ऑनलाइन जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको मिल जाएगा, उसमें क्लियरली ये कहा कि 70% ऑप्शनल हो गया, लेकिन जो उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। उसमें देखो ऑप्शन है, या तो आपका 70% होना चाहिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 70% है, और जो रिजर्व कैंडिडेट है उसके लिए 50% का क्राइटेरिया है, या फिर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो अपियरिंग में ही एग्जाम में अपियर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें पता है क्या हुई है? सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया। ये नहीं है कि हाँ कुछ टाइम दिया जाता और आने वाले टाइम में इसको अप्लाई किया जाता। जब ये क्राइटेरिया अप्लाई किया गया उस टाइम पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई तो हाईकोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया गया। उसके बाद में एसएलपी फाइल की कि हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिसमिस कर दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आप ऑनलाइन जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको मिल जाएगा, उसमें क्लियरली ये कहा कि 70% ऑप्शनल हो गया, लेकिन जो उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। मतलब अगर 70% नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस तो है, और एक्सपीरियंस आपको एक जज बनने के लिए, डिसीजन देने के लिए वो आपकी बेटर हेल्प करता है। तो इसलिए वहां आपका बिल्कुल एकदम जो होप थी वो बिल्कुल एंड हो गया उसका। अब ये है कि भाई हाँ, अगर डिवीजन बेंच के पास जाएं तो क्या कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो कोई फायदा नहीं। आप इस बात की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो कि डिवीजन बेंच उसको सुन पाएगी या उसको एकदम जजमेंट को उलट देगी, बहुत ही कम चांसेस हैं। अब सबसे बड़ा इसका जो इम्पैक्ट होगा वो जो अदर स्टेट का। अब ऐसा है कि जैसे आप ये सोचो कि अदर स्टेट में नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी अब वहां पे भी हो जाती है, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो। अब जब एक जगह डिसाइड हो गया, यूपी में ऑलरेडी इस चीज पर डिस्कशन चल रहा है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स का, तो जब ऑलरेडी चल रहा है तो मे भी पॉसिबिलिटी यही है कि वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो मेरा तो आपसे यही सजेशन है कि देखो जो होना था सो हो गया है, बट अब आपको क्या करना है, जो भी अपियरिंग में है, जो बच्चे लॉ कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, वो सबसे पहले जैसे ही आपका पास आउट हो जाता है, जैसे ही आपका डिग्री आती है, तुरंत से आप अप्लाई करिए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन उसी दिन से काउंट होता है। ये नहीं देखा जाता है कि आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वहां आपका एक्सपीरियंस उसी दिन से काउंट हो जाता है जिस दिन से आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। बस आप अपना तैयारी पे फोकस करिए और एग्जाम दीजिए, निकलेगा 101%। मुझे विश्वास है आप पर। ठीक है, चलो खुश रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और शॉर्ट वीडियो आपके लिए डेली अपडेट का आता रहता है, उनको भी देख लिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। जय हिंद।